कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है। यहाँ आज एक शादी हो रही थी। ये शादी किस्मो और माया की थी। शादी में माया का छोटा भाई सैम भी था। किस्मो का करीबी दोस्त साइमन अपने दोस्त को शादी की बधाई देता है। साइमन के बाद माया भी सभी का धन्यवाद करती है और फिर सभी के सामने वादा करती है कि मैं अपने पति को हमेशा खुश रखूंगी। इसके बाद माया शादी के रीति रिवाज करती है, जिसके बाद शादी पूरी हो जाती है। रात को किस्मो माया को अपने घर ले आता है और फिर उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है। माया का छोटा भाई सैम भी उनके साथ ही रहने वाला था। किस्मो कमरे में आते ही माया की गुफा में धमाके करने लगा। सैम भी दोनों की आवाजें सुन लेता है, जिसके बाद वो दोनों को छुपकर देखने लग जाता है। दोनों को देखकर वो इतना गर्म हो जाता है कि वहीं अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। किस्मो विदेश जाने के लिए तैयार था। वो विदेश में नौकरी करने जा रहा था और पूरे 2 साल बाद वापस आने वाला था। जाने से पहले वो सैम को समझाता है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन का पूरा ख्याल रखना होगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देनी। सैम को समझाकर वो चला जाता है, जिसके बाद माया उदास हो जाती है। अगले दिन किस्मो विदेश में पहुंच गया। उसे यहाँ गाड़ी चलाने की नौकरी मिली थी और उसका बॉस बेहद पैसे वाला बंदा था। रात को किस्मो जब सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसका बॉस उसके पास आ जाता है। किस्मो उसे अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। बॉस उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। किस्मो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब बॉस उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है तो वो चुप कर जाता है। देखते ही देखते बॉस उसके साथ जबरदस्ती करता है और फिर उसी के कमरे में सो जाता है। अगली सुबह बॉस किस्मो को कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है। अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट जला दूंगा और फिर तुम्हें जेल भेज दूंगा। बॉस की बात सुनकर